ये कहानी बिमल नाम के एक व्यक्ति की है जो बहुत परेशान है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता है, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते हैं क्योंकि उनकी माँ की एक आँख नहीं है और वो इस कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि उनके दोस्त और आस पड़ोस के लोग उन्हें ताने मारते हैं। बिमल के लाख समझाने पर भी उसकी बीवी को ज़रा से भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी माँ को इस बात से कितना बुरा लगता है। जब भी उसके दोस्त घर पे आते तो वो बड़ी बेरुखी से उसकी माँ को अलग कमरे में जाने को कह देती। उसकी माँ सब समझती फिर भी कुछ नहीं बोलती। वैसे तो बिमल अपने ज़िले का कलेक्टर है, फिर भी वो अपने घर को संभाल नहीं पा रहा। इस बात का उसे बहुत अफसोस है। लाखों बार अपनी बीवी को समझाने के बाद भी वो अपनी माँ के प्रति उसका व्यवहार बदल नहीं सका। उसके बच्चे भी अपनी माँ के कहने के अनुसार अपनी दादी से दूर रहते और उनसे बदतमीजी से बात करते। एक दिन तो बिमल की पत्नी उससे कहती है, देखो अपनी माँ का कुछ इंतज़ाम कर दो। आज तो मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी जब कलेक्टर साहब की बीवी आई और तुम्हारी माँ ने उन्हें अपने गंवारपन से बात की तो मुझे ये बताने में भी शर्म आई कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया ये दूर की रिश्तेदार हैं और यहाँ पर इलाज कराने आई है। यह सुनकर बिमल को रोना आ गया। फिर भी वो अपनी बीवी के सामने जैसे तैसे अपने आप को संभाल पाया। उनके मन में कई विचार उठ रहे थे, फिर भी वो अपनी बीवी को कुछ ना कह सका। वो अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा कुछ दिनों के लिए मुझे गांव छोड़ाओ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। बिमल सब समझ रहा था, फिर भी वो कुछ नहीं कह पाया। उसके माँ के बार बार कहने पर वो कहता है कि माँ गांव में तो कोई भी नहीं है, कौन आपकी सेवा करेगा, आप कैसे रहोगी। तब उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हारे मामा जी वहाँ रहते हैं और आसपास के लोग भी तो हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अच्छे से वहाँ रह लूँगी, तुम मुझे कल ही गांव छोड़ आओ। बिमल ना चाहते हुए अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके बीवी और बच्चे इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। उसकी बीवी को तो लग रहा था चलो अब ये बला टली। बच्चे भी खुश थे कि दादी यहाँ से चली जाएंगी तो उन्हें दोस्तों के सामने अपने आप को नीचा नहीं देखना पड़ेगा, कोई भी दोस्त उन पे कमेंट नहीं मारेगा। बिमल माँ को लेकर गांव पहुंचता है और उनसे लिपट कर रोने लगता है, माँ मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, मैं आपका लायक बेटा नहीं बन सका। इस पर उसकी माँ कहती है, नहीं बेटे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने अपना हर फर्ज बखूबी निभाया है, अब तुम जाओ और अपनी बीवी और बच्चों की देखभाल करो, मैं ठीक हूँ। ये कहकर बिमल वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वो रोता है और अपनी माँ को याद करता रहता है। कुछ दिनों के बाद बिमल के चाचा जी का आना होता है। वो कहते हैं कि भाभी जी कहाँ पर हैं। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि माँ अपनी मर्जी से गांव चली गई है।
उसका चाचा बिमल से कहता है कि तुमने अपनी माँ को गांव कैसे भेज दिया? गांव में तो कोई भी नहीं है, कौन उनकी सेवा करेगा? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? इस पर बिमल कहता है, वो ठीक हैं। बिमल के चाचा कहते हैं, कल ही मैं उनके पास जाऊंगा और तुम सब भी चलना मेरे साथ में। अगली ही सुबह वो गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि बिमल की माँ चारपाई पर लेटी हुई है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसके आसपास कोई भी उसकी सेवा के लिए नहीं है। यह देखकर बिमल ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उनसे लिपट जाता है। माँ माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सका। इस पर उसके चाचा कहते हैं, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये वही माँ है जिसने तुम्हारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। इस पर बिमल की माँ उसे रोकते हुए कहती है, बस करो, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि भाभी जी, आप तो चुप ही रहिए, इतने सालों से आपने अपना ये राज छुपा कर रखा। आज जिस कमी पर ये लोग आपको यहाँ छोड़ गए हैं, इन्हें आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है, वो राज इन्हें पता होना चाहिए। उनके लाख मना करने के बाद भी वो बिमल को बताते हैं कि कैसे बचपन में एक बीमारी के कारण तुम्हारी आँख चली गई थी। तब तुम्हारी माँ ने ही अपनी आँख देकर तुम्हें नया जीवन दिया। यह सुनकर उनके बीवी और बच्चे दंग रह जाते हैं और बिमल कहता है, माँ, आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? इस पर बिमल की माँ कहती है, ये कोई बड़ी बात है, मैं अपने बच्चे के लिए तो अपनी जान भी दे सकती हूँ। इस पर बिमल के चाचा कहते हैं, देखो, ये वही माँ है जिसे तुम्हें माँ कहने में शर्म आ रही है, जिसे अपने साथ रखने में तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। अब मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और अपने साथ ही रखूंगा, तुम लोग आराम से रहो। इस पर बिमल कहता है, चाचा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो अपनी पत्नी को भी डांटता है। तभी उसकी माँ समय की नज़ाकत को समझ जाती है और अपनी बहू को पास बुलाकर कहती है, मैं तुम्हें कान खींचूंगी जो अगर तुमने मेरी फूल जैसी बहू को कुछ कहा। इस पर उसकी बहू उसे गले से लग जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बच्चे भी अपनी दादी माँ से माफ़ी मांगते हैं। बिमल की माँ उन्हें माफ़ कर देती है और वो उन्हें गले से लगा लेती है, अपने बच्चों को माफ़ कर देती है, क्योंकि माँ का दिल तो बड़ा होता है और वो हर हाल में अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक सबको राम राम।